हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आज हम महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेंगे और साथ ही में हम महाकाल भगवान के 5 साल के छोटे से शिव भक्त श्रीकर की कथा को भी सुनेंगे, जिनके घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और अवश्य ही भगवान शिव के स्नेह को प्राप्त करें। आइए आरंभ करते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। हमेशा भगवान शिव की ही पूजा में मग्न रहते थे। सोते जागते, उठते बैठते वे भगवान शिव का ही नाम रटते रहते थे। वे अपने घर में ही भगवान की स्थापना कर उसमें भगवान शिव के नाम से यज्ञ किया करते थे। वे प्रतिदिन मिट्टी से शिवलिंग बना उसकी पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान महादेव की इतने प्रेम भाव से पूजा की कि उन्हें जीते जागते ही वो सद्गति प्राप्त हुई जो केवल संतों को प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। ब्राह्मण के वे चारों पुत्र भी बड़े शिवभक्त थे। उसी समय रत्नमाल नाम के एक पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसके पास ब्रह्मा जी का वरदान था। उस राक्षस ने चारों दिशाओं में अपनी सेना भेजी और कहा, जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा हो उसे नष्ट कर दो। इसी क्रम में वह राक्षस उज्जैन नगरी पहुंचा और वहां लोगों को मारना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में वो राक्षस उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा, जहां वह अपने चारों पुत्रों के साथ मिट्टी का शिवलिंग बना उसकी पूजा कर रहा था। जैसे ही राक्षस उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही बहुत तेज आवाज़ हुई और एक बहुत बड़ा गड्ढा प्रकट हुआ। उस गड्ढे में से भक्तों को तारने वाले भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। भगवान महाकाल ने अपने भक्तों की रक्षा हेतु तुरंत ही उस राक्षस को और उसकी सेना का वध कर डाला और उस ब्राह्मण से बोले कि मैं आप सबकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण ने कहा, महादेव, जैसे आपने हमारी रक्षा की है, वैसे ही आप सदा यहाँ रहकर आपकी शरण में आने वाले हर जीव की रक्षा करें और उनके सपनों को और मनोकामनाओं को पूरा करें। तब भगवान शिव की कृपा से वो ब्राह्मण पुत्रों सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ और महादेव के आशीर्वाद से उस गड्ढे के चारों तरफ की एक एक कोस की भूमि शिवलिंग रूप में भगवान शिव का स्थान बन गई और वे महादेव इस भूतल पर महाकाल नाम से विख्यात हुए। भगवान महादेव के आशीर्वाद से जो कोई भी उनके दर्शन करता है या केवल मन में धारण कर लेता है कि उसे महाकाल बाबा के दर्शन करने हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, अब हम राजा चंद्रसेन की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ। वह राजा बड़ा ही महान था और संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान था। शिव भक्ति करके उसने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय पा ली थी। भगवान शिव के पार्षद मणिभद्र उस राजा के परम मित्र थे। एक समय मणिभद्र ने राजा से प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नाम की एक महामणि प्रदान की, जो सूर्य के समान ज्योतिर्मय थी। वह मणि मनुष्य के हर काम को सिद्ध करने वाली थी। जब राजा उस मणि को धारण करके अपनी सभा में बैठते थे, तब वे इंद्र के समान शोभा पाते थे। राजा की ऐसी सुंदर शोभा देखकर आसपास की नगरी में रहने वाले राजा सब उनसे जलने लगे और राजा से वो मणि छीनने के लिए सब अपनी सेना के साथ उज्जैन नगरी पर आक्रमण करने के लिए पहुँचे। तब राजा घबराया नहीं और अपनी रोजाना के नियम के हिसाब से महाकाल महाराज के मंदिर में गया और वहां जाकर पूजा करने लगा। उसी समय उस नगर में एक ग्वालिन अपने 5 साल के पुत्र श्रीकर के साथ महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। जब वे मंदिर में गए और वहां राजा को बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हुए देखा, तो उस बालक के मन में भी वैसे ही बाबा की पूजा करने का विचार आया। दर्शन करने के बाद वे लोग अपनी झोपड़ी पर आ गए। बालक ने अपनी झोपड़ी से कुछ दूर ही पड़े एक पत्थर को शिवलिंग के रूप में मान लिया और आसपास से कुछ फल फूल तोड़ कर ले आया। बड़ी सुंदरता से उसने शिवलिंग को नहलाया और फल फूल से सजाया और उसकी पूजा करने बैठ गया और बाबा के ध्यान में मग्न हो गया। थोड़ी देर बाद जब बालक की माँ उसे बुलाने आई, पर वह उठा नहीं। बार बार बुलाने पर भी जब श्रीकर नहीं उठा, तब उस ग्वालिन ने गुस्से में आकर शिवलिंग को फेंक दिया और सारे फल फूल भी इधर उधर फेंक दिए। जब बालक ने यह सब देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब बालक को होश आया, तब उसने देखा कि जहाँ उसने शिवलिंग रखा हुआ था, वहाँ एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ है और वहाँ बाबा महाकाल का एक दिव्य मंदिर बन गया है और उस शिवलिंग पर वही सब फल फूल रखे हुए हैं जो बालक ने उस पत्थर रूपी शिवलिंग पर रखे थे। यह सब देख जब वह मंदिर से बाहर निकला, तब उसने देखा
जहाँ उसकी झोपड़ी थी वहाँ एक विशाल भवन बन गया है। जब वह भवन के अंदर गया तो उसने अपनी माँ को अप्सराओं जैसे सुंदर पाया। जब उसने अपनी सोती हुई माँ को जगाया और भगवान शिव की कृपा का सारा वृत्तांत सुनाया तो ग्वालिन रो पड़ी और उस बालक को सीने से लगा लिया। ग्वालिन दौड़कर राजा के पास गई और सारी बात बताई। तब राजा चंद्रसेन भी वहाँ पहुँचे और सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी तो बालक को गले से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। थोड़ी देर बाद यह खबर बाकी सारे राजाओं को भी गुप्तचरों के माध्यम से मालूम पड़ी और उन्होंने सोचा कि जिस नगरी का बालक इतना बड़ा भक्त है वहाँ का राजा कितना बड़ा शक्तिशाली होगा। वे सब राजा भी अपनी गलती मानकर उस स्थान पर गए और सारा नज़ारा देखकर उस बालक को आशीर्वाद देने लगे। उसी समय भगवान शिव के 11वें अवतार महाबली हनुमान भी वहाँ से गुजर रहे थे। महाबली को देख सब राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पवनसुत हनुमान ने कहा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह बालक भगवान शिव का अनन्य भक्त होगा और इन्हीं के कुल में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण पुत्र रूप से प्रकट होंगे और श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद बालक को आशीर्वाद दे भगवान हनुमान वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रसेन और बालक श्रीकर महाकाल बाबा की सेवा करने लगे और समय आने पर मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, यह कथा शिव पुराण में है और जो भी इस कथा को सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान महादेव की कृपा को प्राप्त करता है। हर हर महादेव दोस्तों।